हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने बीएसटी के फर्स्ट चैप्टर के साथ। तो बीएसटी के फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था? बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ऑलरेडी लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 मैं पढ़ा चुका हूं। ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर लो, वहां पे प्लेलिस्ट ओपन होगी। तो पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख लेना, उसके बाद कंटिन्यू करना लेक्चर नंबर 3 के साथ। वरना शैतानों आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है? बीच में नहीं घुसते एकदम। पहले क्या करते हैं, पहले लेक्चर नंबर 1 देखो, 2 देखो, फिर 3 को देखना स्टार्ट करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अकाउंट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप अकाउंट्स अपनी कवर अप कर सकते हो। और इकोनॉमिक्स की भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। बिजनेस स्टडीज के सुंदर सुंदर कलरफुल नोट्स है आप लोगों के लिए तैयार। तो ध्यान से देखो वीडियोस को। और अच्छा जब होगा जब आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ताकि वो लोग भी आपके साथ पढ़ पाए। तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 के साथ। अभी तक लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने क्या क्या पढ़ा, फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। सर हमने देखा व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या होता है। सर बिजनेस कौन सी वर्ड से निकला था? बिजी के साथ निकला था, जिसका मतलब होता था मीन्स बिजी, ठीक है। फिर बिजनेस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि सर बिजनेस एक ऑक्यूपेशन होता है जहां पे पीपल रेगुलरली एंगेज रहते हैं एक्टिविटीज की, परचेज के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर प्रॉफिट कमाना। हर एक बिजनेस मैन बिजनेस क्यों करता है? सर प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करता है। बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2। भैया जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है ना, वो 2 तरीके की होती है। एक तो सर एक बंदा कोई एक्टिविटी करता है पैसे कमाने के लिए, और एक करता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? सर पैसे कमाने के लिए जो आप ऑक्यूपेशन कर रहे हो, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जो आप पैसे कमाने के लिए नहीं करते। जैसे घर में हमारी मम्मी खाना बना रही है हम लोगों के लिए, वो कैसी एक्टिविटी है बच्चों? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा था। फिर भैया हमने बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी? सर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है क्योंकि सर प्रॉफिट कमाने के लिए है, प्यार के लिए नहीं है, लव के लिए नहीं है, अफेक्शन के लिए, सिंपैथी के लिए नहीं है। फिर दूसरा क्या है? प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज को हम बना रहे हैं, प्रोक्योरमेंट का मतलब है हम उनको परचेज कर रहे हैं। एंड फाइनली सर जब हमने बना दिया, परचेज कर लिया, अब उनका क्या कर रहे हैं? सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। भैया एक बार आपने एक ट्रांजेक्शन कर दी तो वो आपका बिजनेस नहीं होता। अगर आप रेगुलरली कोई एक बिजनेस एक्टिविटी करते हो, उसको हम लोग बिजनेस बोलेंगे। जैसे मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा क्या है? बिजनेस हो गया। बाय बिजनेस इज टू टीच। और आपका पूरा दिन का बिजनेस क्या है? टू स्टडी भैया। और ये हम बिजनेस किस चीज के लिए कर रहे हैं? फॉर प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। फिर मैंने ये डिस्कस करा था लेक्चर नंबर 2 के अंदर कि सर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना बच्चों, आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो क्लासिफाई होती है 3 पार्ट्स में। अब पैसा कमाने के लिए कोई बंदा बिजनेस करता है, कोई बंदा प्रोफेशन में इन्वॉल्व होता है, या फिर कोई बंदा क्या करता है? सर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझते हो भैया? जॉब वॉब कर रहा है, ठीक है। चलो ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी। फाइनली स्टार्ट कर रही है लेक्चर नंबर 3 के साथ। अब सर क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अब बिजनेस एक्टिविटीज को किसमें क्लासिफाई करोगे? सर 2 बिजनेस एक्टिविटीज होती है, एक होती है इंडस्ट्री और एक होती है कॉमर्स। अब क्या होती है, क्या होती है कॉमर्स, क्या होता है इंडस्ट्रीज, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। इंडस्ट्री इज कंसर्न विद प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स। इंडस्ट्रीज का किसके साथ रिलेटेड है? देखो इंडस्ट्रीज क्या कर रही है? रॉ मटेरियल को लेकर आती है, उसको प्रोसेस करती है फिनिश गुड्स के अंदर। जैसे आपका पेपर है जिसके ऊपर आप लोग अभी लिख रहे हो, है ना, एक तो अलर्ट होके बैठा करो, ध्यान से देखा करो वीडियोस को, जब भी मजा आएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास टिम्बर है, टिम्बर उसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? पेपर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो भैया वो प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हैं। जैसे आपका शुगर केन होता है, शुगर केन को फर्दर प्रोसेस करते हैं शुगर के लिए। तो कोई तो कंपनी है ना, कोई तो इंडस्ट्री है जो कि शुगर बना रही है, वो क्या कर रही है? सब प्रोसेस कर रही है शुगर केन को और उससे शुगर बना के दे रही है गुड्स को और मटेरियल्स को। तो भैया इंडस्ट्री इज कंसर्न विद प्रोडक्शन। सर वो बना रही है या फर्दर किसी चीज को प्रोसेस करके उससे गुड्स बना रही है या फिर मटेरियल्स बना रही है। Commerce includes all those activities which are necessary for facilitating exchange of goods and services. अब सर बिजनेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे सर बैंकिंग की ज़रूरत है, सर इंश्योरेंस कंपनीज की ज़रूरत है। अभी कैसे ज़रूरत है मैं आपको बता रहा हूँ। सर कम्युनिकेशन की बात करें, टेलीफोन की ज़रूरत है। आज की डेट में कोई बिजनेसमैन विदाउट मोबाइल फोन बिजनेस कर सकता है? बोलो। आज तो तुम बिना मोबाइल के फोन के नहीं बैठते। तो बेटा इन सबको क्या बोलते हैं? कॉमर्स। अब मेरे को बैंक्स भी चाहिए भैया, एम्प्लॉयज की सैलरी ट्रांसफर करनी है, सामने वाले से पेमेंट मंगवानी है, किस में आएगी? बैंक्स में आएगी। बेटा ये सारी एक्टिविटीज होती है सपोर्ट एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं इसको? सपोर्ट एक्टिविटीज। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हो, स्कूल में मेनली आप लोग पढ़ने के लिए जाते हो। सर कैसी बात कर रहे हो? पढ़ने कौन जाते हैं? बातें बनाने जाते हैं। मान लो आप लोग स्कूल, मम्मी पापा
किस चीज़ के लिए भेजते हैं आपको? पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं। अब स्कूल के अंदर क्या आपके पास कैंटीन है? यस सर। क्या आप मेन खाना खाने के लिए जाते हो कि वो एक सपोर्ट सर्विस है? मान लो कोई बच्चा अगर अपना टिफिन नहीं लाया तो वो कैंटीन से खा सकता है। या आपके पास एक बुक शॉप होगी स्कूल के अंदर कि अगर आपको को रजिस्टर, पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर कुछ परचेज करना है तो आप परचेज कर सकते हो। तो बेटा ये कौन सी सर्विसेज हो गई? सपोर्टिंग सर्विसेज हो गई। तो कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग, हेल्प करने के लिए एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब देखो, अब डिटेल में पढ़ेंगे कि सर पूरी इंडस्ट्रीज क्या होती है। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो इंडस्ट्रीज बहुत तरीके की है, ध्यान से सुनना मेरी बात। सर एक जैसे मान लो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गई, उसका काम क्या है? मेडिसिन बनाना। सर एविएशन इंडस्ट्री हो गई, एरोप्लेन जो चलते हैं, इंडिगो एयरलाइंस, एयर इंडिया, ये सारी इसको बोलते हैं एविएशन इंडस्ट्रीज। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज भैया, जिसमें आपका जियो आ जाता है, एयरटेल आ जाता है। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज का क्या काम है? सर मोबाइल फोन से कम्युनिकेशन वगैरह करना। तो ये सारी इंडस्ट्रीज, इनको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रीज। अब ध्यान से देखना सर, जैसे अगर मैं एयरटेल की बात कर रहा हूँ और फिर मैं सर जियो की बात कर रहा हूँ, सर मैं आइडिया और वोडाफोन की बात कर रहा हूँ, तो ये सारी कंपनीज एक जैसा बिजनेस कर रही है। इसको क्या बोलूंगा? टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज। क्या बोलूंगा? टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज। फिर बात मान लो मैंने बात करी इंडिगो एयरलाइंस की, फिर मैंने बात करी एयर इंडिया की। ये कौन सी इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ सर? एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री। तो जब मैं एक जैसी इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ ना, एक जैसी कंपनीज की बात कर रहा हूँ जिनका एक जैसा बिजनेस है, उसको मैं क्या बोल देता हूँ? इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब सर ये जो इंडस्ट्रीज है सर प्यार के लिए काम कर रहे हैं क्या पैसे के लिए काम कर रहे हैं? सर ऑब्वियसली पैसे के लिए काम कर रहे हैं। विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर रही है यूजफुल गुड्स के अंदर। मैकेनिकल अप्लायंसेज एंड टेक्निकल स्किल्स आर इन्वॉल्व। तो भैया यहाँ पे मशीनरीज होती है, जिसको बोला हमने मैकेनिकल अप्लायंसेज, और सर यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स लगती है लोगों की। कैसे लोग चाहिए अपने को? प्रोफेशनल लोग चाहिए जो इन मशीन्स को चला सकते हैं। किसी को भी बिठा देंगे, आजा भैया तेरे काम करने की जरूरत है, आजा काम कर ले। भैया टेक्निकल स्किल्स की जरूरत है, मैकेनिकल अप्लायंसेज की जरूरत है। दीज इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। तो इसके अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज आती है? जो कि कुछ बना रही है या प्रोसेस कर रही है गुड्स को। अब जैसे मान लो हनी बी से क्या बोलता है? हनी मिलता है सर, उसको फर्दर प्रोसेस करके पैकिंग वैकिंग करके डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स को सर ब्रीडिंग करवाना, जैसे मान लो पोल्ट्री फार्म्स वगैरह होता है तो वहाँ पे हमें चिकन्स मिलते हैं और एग्स मिलता है। ठीक है, काउस की अगर हम बात करें, वहाँ पे अगर आपने काउ फार्मिंग, अगर आपने डेयरी फार्मिंग के लिए अगर आपको चाहिए तो काउ से मिल्क मिलता है। तो एनिमल्स की भी ये क्या हो जाती है? आपकी इंडस्ट्रीज हो जाती है। इंडस्ट्रीज ऑल्सो यूज टू मीन्स ग्रुप ऑफ फर्म्स। देखो ध्यान से, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। जैसे मैंने एयरटेल की बात करी, जियो की बात करी, आइडिया, वोडाफोन की बात करी। कौन सी इंडस्ट्री है दोस्तों? ये टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज है, बिकॉज इनका एक जैसा बिजनेस है सर, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना। फॉर एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की मैं बात करूँ, कौन सी इंडस्ट्री है? रेफर्स टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल गुड फ्रॉम, सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिनका काम क्या है सर? कॉटन के धागे से कॉटन के कपड़े बनाना। ठीक है, इंडस्ट्रीज में भी डिवाइडेड इनटू, अब देखो ध्यान से, इंडस्ट्रीज को फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो 3 इंडस्ट्रीज के अंदर। सर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती है? सर इंडस्ट्रीज एक होती है आपकी प्राइमरी इंडस्ट्रीज, एक होती है आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज और एक होती है आपकी टर्शरी इंडस्ट्रीज। तो 3 तरीके की इंडस्ट्रीज होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती है और टर्शरी इंडस्ट्रीज होती है। 3 तरीके की आपकी इंडस्ट्रीज है। आगे बात करते हैं, अब सर इनको डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ कुछ बच्चे अभी मेरे को ऐसा लगता है इंस्टाग्राम चलाने बैठ गए होंगे, जैसे 5-7 मिनट होते हैं बोर होने लग जाते हैं। अबे भैया बोर नहीं होना, पढ़ाई करनी है। आपके लिए बिजनेस स्टडीज पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना अकाउंट्स और मैथ्स पढ़ना जरूरी है। और जबकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि बिजनेस स्टडीज इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एज कम्पेयर टू द अकाउंटेंसी। भैया अकाउंट्स तो 15-20 हज़ार का कोई भी आपका एम्प्लॉय बना के आपको दे देगा, या फिर आज की डेट में तो सॉफ्टवेयर आते हैं, अकाउंट्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दिमाग आपका चलेगा, मशीन के दिमाग के हिसाब से चलोगे, अपने दिमाग के हिसाब से चलोगे, अपने माइंड के हिसाब से। तो सर अभी उसमें स्ट्रैटेजी तो नहीं बता रहे। अबे बेटा अभी पहले तुम्हें वर्ड्स तो सिखा दे, बिजनेस में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, बिजनेस कितने तरीके की होती है, इंडस्ट्रीज क्या है, कॉमर्स क्या है, फिर सिखाएंगे ना आपको स्ट्रैटेजीज। अब बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज के साथ। और अगर वीडियोस अच्छी लगती है और अगर आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करा ना, ये बात गलत है ना। इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह तो शेयर करते रहते हो, मीम्स वगैरह भेजते रहते हो, जहां पढ़ाई की बात आती है वहां आपकी शेयरिंग रुक जाती है ना। शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, तो अगर आप शेयर कर रहे हो तो अच्छी बात है, तो आप सच्चे दोस्त हो। प्राइमरी इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करता हूं
तो पढ़ते हैं सर प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या है। देखो, दीज इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब है निकालना, एंड प्रोडक्शन करना किसकी, नेचुरल रिसोर्सेज की, एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स। तो सर देखो, एक्सट्रैक्ट हम क्या कर रहे हैं सर, नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं, या फिर रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं किसकी, प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की। दे आर डिवाइडेड एज फॉलोज। तो सर प्राइमरी इंडस्ट्रीज कितने तरीके की होती है सर, पहली इंडस्ट्रीज होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। देखो सबसे पहले हमने समझा इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर सकते हैं तीन कैटेगरीज में, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, टर्शियरी इंडस्ट्रीज। सर प्राइमरी इंडस्ट्रीज आगे क्लासिफाई किस में हो सकती है सर, प्राइमरी इंडस्ट्री क्लासिफाई होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में। एक्सट्रैक्टिव मतलब कुछ निकालना। दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ मटेरियल्स फ्रॉम, ये इंडस्ट्रीज का क्या काम है, नेचुरल रिसोर्सेज से मटेरियल्स निकालना, जैसे कोल माइनिंग करना। सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल दैट आर मोस्ट प्रोडक्ट ऑफ द, ये जो सप्लाई करते हैं रिसोर्सेज वो क्या होते हैं सर, वो हमने बनाए, ह्यूमंस ने बनाया कि नेचुरल एनवायरनमेंट ने बनाया सर, नेचुरल एनवायरनमेंट में बनाए हैं, जैसे फार्मिंग करना, माइनिंग करना, हंटिंग करना, फिशिंग ऑपरेशंस, फिशिंग्स वगैरह निकालना। अब फिश हम थोड़ी ना पैदा कर रहे हैं भैया, वो खुद पैदा हो रही है नेचर के अंदर, हम सिर्फ उनको निकाल के क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो कौन सी इंडस्ट्रीज है, एक्सट्रैक्टिव। सर एक दूसरी तरीके की इंडस्ट्रीज होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री का ही पार्ट है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। सर जेनेटिक इंडस्ट्रीज का क्या काम है, एंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन द फर्दर रिप्रोडक्शन। भैया उनको ब्रीडिंग कर रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, उसको फर्दर यूज करने के लिए। सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज आर टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्रीज। अब जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि जैसे प्लांट्स वगैरह उगाते हैं, नर्सरी वगैरह होती है, आप जाते हो अपना कोई भी पेड़ पौधे वगैरह अगर आपको लेके आने, तो कौन सी इंडस्ट्रीज है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज है। इन एडिशनल एक्टिविटीज ऑफ कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, तो कैटल ब्रीडिंग फार्म्स होते हैं, पोल्ट्री फार्म्स है जहाँ पे आप हेंस वगैरह को रखते हो, उनसे एग्स निकालने के लिए, फिश हैचरी है, कम अंडर। ये सारी इंडस्ट्रीज किस में आती है सर, जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आती है। किस में आती है सर, जेनेटिक इंडस्ट्रीज में। काउज आपने पाल रखी है मिल्क को आगे बेचने के लिए, तो कौन सी इंडस्ट्रीज हो जाएगी सर, आपकी जेनेटिक इंडस्ट्रीज। बात करते हैं सर आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज दो तरीके की है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। दोस्तों बात कर रहे हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के साथ, ठीक है। ध्यान से एकदम बहुत फटाफट अच्छे से, बहुत मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझना, और जैसे ही वीडियो खत्म हो जाती है ना, नोट्स को लर्न कर लिया करो। वीडियो को देख लिया, समझ लिया, फटाफट से नोट्स को डाउनलोड करो और लर्न करने लग जाओ, ठीक है। दीज आर कंसर्न विद सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या करती है। अब देखो प्राइमरी इंडस्ट्रीज ने क्या करा, रिसोर्सेज निकाल के दिए है ना। अब आपके पास रिसोर्सेज आ गए, मान लो आपके पास मिल्क आ गया, या फिर मान लो मिल्क आ गया। अब मिल्क से आप क्या कर रहे हो, फर्दर स्वीट्स बना रहे हो उससे, या मिल्क से आपने कोई शेक बना दिया, कॉफी वगैरह बना दी। ये कौन सी इंडस्ट्रीज हो जाएगी, आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हो जाएगी, ठीक है। दे आर कंसर्न विद यूजिंग मटेरियल विच हैव बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में जो आपने निकाला, तो उससे अब आप कुछ बना रहे हो। These industries processes such material to produce goods or final consumption or for further processing by other industrial units। तो भैया ये ऐसे सामान बना रही है जो कि कस्टमर या तो फाइनल क्या करेगा, कंजम्पशन करेगा। अब जैसे आपने मिल्क बना दिया, मिल्क से मैंने कोल्ड कॉफी बना दिया, और कस्टमर सीधा आपके पास कोल्ड कॉफी पीने आ रहा है, और आपने उसको कोल्ड कॉफी क्या कर दी, सेल कर दी। या फिर आपने मान लो क्या करा कि हनी निकाला, वो किस में निकाला, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आपने हनी निकाला। अब सर हनी मान लो यूज हो रहा है किसी मेडिसिन को बनाने के लिए, तो वो मेडिसिन कंपनी को ट्रांसफर हो जाता है, फिर मेडिसिन कंपनी उस हनी से क्या बना रही है, मेडिसिन बना रही है, और फाइनली फिर वो मेडिसिन को क्या कर रही है, सेल कर रही है। तो मैंने हनी निकाला कस्टमर को बेचने के लिए नहीं है भैया, फाइनल कंजम्पशन नहीं कर दी। फाइनल कंजम्पशन क्या होता है कि भैया अब ये तैयार है, अब सिर्फ कंज्यूमर इसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। मैंने क्या करा, हनी निकाला, ठीक है, और हनी मैंने आगे किसी इंडस्ट्री को दे दिया ताकि वो अपने मेडिसिन में यूज करके आगे कस्टमर को बेच सके। या फिर आपने सुना होगा एलोवेरा है ना सर, मैंने एलोवेरा ग्रो करा, एलोवेरा मैंने निकाला, और एक ऐसी कंपनी थी जो एलोवेरा क्या बनाती थी, क्रीम बनाती थी। मैंने उसको वो एलोवेरा सेल कर दिया, उसने वो एलोवेरा क्रीम में डाला और क्रीम को उसने आगे बेचा। तो या क्या लिखा हुआ है देखो, फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्रीज। तो फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्रीज, तो मैंने एलोवेरा निकाल के एक दूसरी इंडस्ट्री को दे दिया, क्रीम बनाने वाली इंडस्ट्री को दे दिया, जिसने एलोवेरा की क्रीम बनाई, और आप लोग गोरे हो गए। फॉर एग्जाम्पल, माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज अ प्राइमरी इंडस्ट्रीज। भाई आयरन ओर निकालना कौन सी इंडस्ट्री है, प्राइमरी। बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, भैया उससे स्टील बनाना आयरन ओर से, फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ आयरन इज, ये कौन सी इंडस्ट्रीज हो जाएगी, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में भी डिवाइडेड एज फॉलोज। भैया सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को किस में क्लासीफाई करोगे सर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्लासीफाई कर सकता हूँ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में क्लासीफाई कर सकता हूँ, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। तो ध्यान से देखना भैया, देखो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के 2 टाइप्स है। सेकेंडरी इंडस्ट्री 2 तरीके की होती है,
एक होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और एक होती है आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या करती है? अरे बच्चे बच्चे को पता है। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो भैया ये प्रोडक्शन करती है गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल आता है, मशीन्स में जाता है, प्रोसेस होके फाइनल गुड्स, जैसे पोटैटोज आए, पोटैटोज से फिर क्या आपके चिप्स में कन्वर्ट हो गए। तो जो लेज आप जो खाते हो वो कौन सी इंडस्ट्रीज हो गई? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हो गई। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बन रही है, डैम्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रही है, रोड्स एज वेल एज टनल्स बनी, कैनल्स बनी। इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चुरल स्किल्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर आप भाई रोड्स बना रहे हो, ब्रिजेस बना रहे हो, डैम्स बना रहे हो, कैनल्स बना रहे हो, टनल्स बना रहे हो, ठीक है। इसके अंदर क्या लगता है सर? इंजीनियर्स लगते हैं, आर्किटेक्चरल स्किल्स लगती है कि कैसे बनाए कि ब्रिज कभी गिरे ना, कितने भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, फ्लड आ जाए, ब्रिज गिरना नहीं चाहिए। ये कौन सी इंडस्ट्रीज होती है सर? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। भैया अगर आप लर्न नहीं कर रहे ना वीडियो देखने के बाद तो कोई फायदा नहीं है। और अगर आप 5-10 मिनट की वीडियो को, 10-15 मिनट की वीडियो को अगर आप सीरियसली नहीं देख पाते और इधर उधर इंस्टाग्राम पे चले जाते हो तो ये बात भी आपकी क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। तो ध्यान से देखा करो वीडियोस को। फिर आगे आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है ना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। भैया आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना उसकी 4 कैटेगरीज होती है। कौन कौन सी सर? एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। तो 3 इंडस्ट्रीज है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। सर ये एनालिटिकल इंडस्ट्रीज क्या होती है? एनालिटिकल इंडस्ट्रीज विच एनालाइजेस सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द सेम मटेरियल इन केस ऑफ ऑयल रिफाइनरी। जैसे मान लो हम लोग बाहर से क्या इंपोर्ट करते हैं सर? हमारे देश में क्रूड ऑयल नहीं निकलता, हम लोग बाहर से क्या मंगवाते हैं? क्रूड ऑयल। उस क्रूड ऑयल को मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मंगवाया और उस क्रूड ऑयल से पेट्रोल अलग करा, डीजल अलग करा। तो ये कौन सी इंडस्ट्रीज हो गई सर? एनालिटिकल इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है। बात करते हैं सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज which combines various ingredients into new product as in case of cement. Synthetic आपको पता चल रहा है, 2 चीजों को मिला के एक नया प्रोडक्ट बना दिया। तो 2-4 इंग्रेडिएंट्स को मिला के इन्होंने क्या बना दिया? सीमेंट बना दिया। तो भैया उससे हमारे घर बन रहे हैं, रोड बन रही है, बिल्डिंग्स बन रही है। तो ये क्या हो गई? सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज हो गई। बात कर रहे हैं सब प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज विच इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आप शुगर बना रहे हो तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में क्या था? शुगर केन आया, आपने शुगर केन आपने एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में एक्सट्रैक्ट करा प्राइमरी इंडस्ट्रीज के थ्रू। फिर सर उसको आपने फर्दर प्रोसेस करा किसके अंदर? शुगर के अंदर। या फिर आपके पास टिम्बर आया, उसको आपने प्रोसेस करा पेपर बनाने के लिए। कौन सी इंडस्ट्रीज हो गई सर? ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गई। बात करते हैं सर असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। जैसे सर गाड़ियां होती है, कार्स होती है, तो मारुति वाली कंपनी है, वो मारुति सिर्फ क्या बनाती है? अपना इंजन बनाती है। टायर कोई दूसरी कंपनी बना रही है सर, सीट्स कोई और कंपनी बना रही है, जितने भी ग्लासेस होते हैं, आगे का शीशा, पीछे का शीशा, वो कोई दूसरी कंपनी बना रही है, बैटरी दूसरी कंपनी बना रही है। सारे पार्ट्स इसके पास आ जाते हैं और ये मारुति क्या करती है? अपना इंजन के साथ सारे पार्ट्स को क्या कर देती है? असेंबल, है ना, सारे पार्ट्स को लगा दिया और फाइनली क्या कर दिया? सेल। अब जैसे एप्पल की आपके आईफोन ले लो, एप्पल ले लो, तो ये सारे पार्ट्स क्या एप्पल कंपनी बनाती है? नहीं भैया नहीं, पार्ट्स अलग अलग कंपनीज बनाती है। ये सिर्फ चिप बनाता है। क्या बनाता है? चिप बनाता है। सारे पार्ट्स इसके पास आ जाते हैं। ये अपने फैक्ट्री के अंदर सिर्फ सारे पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है, पैकेजिंग करता है एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। कौन सी इंडस्ट्रीज हो गई? असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। तो विच असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट्स पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। तो नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए पार्ट्स को क्या करा? असेंबल करा। एज इन केस ऑफ टीवी के अंदर बहुत सारी चीजें, मदरबोर्ड है, चिप है, तो दूसरी कंपनीज बनाती है। स्क्रीन है, वो दूसरी कंपनी बनाती है और फिर कंपनी के पास आ जाता है ये सारा सामान बना के। वो क्या करते हैं? उसको असेंबल करते हैं, टीवी में डालते हैं एंड उसको सेल कर देते हैं। कार ले लो, कंप्यूटर ले लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जिसको आपके कंप्यूटर की बात करो ना सर, जो चिप है वो माइक्रोसॉफ्ट बना रही है। चिप कौन बना रही है? माइक्रोसॉफ्ट ने बना दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। चिप बना दी आपकी इंटेल ने, सॉरी चिप कौन बनाता है? आपका इंटेल बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट तो क्या बनाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सर रैम आपकी दूसरी कंपनी ने बनाई है, हार्ड डिस्क आपकी दूसरी कंपनी ने बनाई है। तो उन्होंने क्या करा? ये सारी चीज़ों को खरीदा, एक कंप्यूटर में डाला और फाइनली अपना लोगो लगाया। जैसे मान लो लेनोवो का लैपटॉप, अब उसमें सर रैम दूसरी कंपनी की है, चिप दूसरी कंपनी की है, हार्ड डिस्क दूसरी कंपनी की, ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरी कंपनी का, अपना लोगो लगाया और फाइनली क्या कर दिया? सेल कर दिया। ये कौन सी इंडस्ट्रीज है दोस्तों? असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। तो ध्यान से, है ना, समझ में आना चाहिए सारा। नोट्स बना लो। आज हमने क्या सीखा सर? इंडस्ट्रीज 3 तरीके की होती है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज और टर्शियरी इंडस्ट्रीज। सब प्राइमरी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और जेनेटिक इंडस्ट्रीज।
और फिर जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है वो दो तरीके की है, कौन कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। और मैन्युफैक्चरिंग को आगे क्लासिफाई कर सकते हो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी, मुझे पता है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, बस आप लोग कमेंट नहीं करते हैं ना कि सर को अच्छा लगेगा, सर को अच्छा नहीं लगना चाहिए। अरे मेरे को अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो और काम करने का मन करता है, तो कमेंट करना बहुत जरूरी है और दोस्तों के साथ शेयर करना भी बहुत ही ज्यादा आपको जरूरी है। चलो दोस्तों बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है, बाय बाय।